नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिस अयोध्या में अवधेश पासी जीत गए, जिस फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी को हराकर वहां की जनता ने समाजवादी पार्टी के हाथ में कमान दे दी, वहीं से खबर आती है कि एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। और बलात्कार किसने किया? समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने। और ये वही मोइन खान है जो अवधेश पासी का करीबी बताया जा रहा है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश से उसके करीबी हाथ मिलाते हैं। मैं बात कर रही हूं राशिद खान की। राशिद वो है जो पीड़ित परिवार को धमकाने पहुंच गया था मोइन के समर्थन में। राशिद वो है जो मोइन का बेहद करीबी बताया जाता है और उसको बचाने में उसका बहुत हद तक योगदान रहा है। तो ऐसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच कैसे फैजाबाद की जनता सेफ है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि मोइन को गिरफ्तार तो कर लिया गया है और अब एनकाउंटर के डर से वो राज उगल रहा है। वो ये बता रहा है कि उसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व है। वो ये बता रहा है कि कैसे कैसे पूरा रैकेट कई बार चलाया जाता है। जी हां, सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे ठोके जा रहे हैं कि मोइन खान सिर्फ इस केस में आरोपी नहीं है, बल्कि अगर उसकी केस हिस्ट्री निकाली जाएगी तो वो कई केसेस में आरोपी पाया जाएगा। वो सिर्फ इसी लड़की के साथ गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि अगर तफ्तीश की जाए तो उस पर कई और मुकदमे भी साबित हो सकते हैं। एनएमएफ न्यूज ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं करता क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की जनता और खासकर जो अयोध्या के लोग हैं, जो उस इलाके के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के इस नेता के खिलाफ लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। खबर ये मिल रही है कि अब मोइन खान को एनकाउंटर का डर सता रहा है और शायद यही वजह है कि वो राज उगल रहा है अपने आप को लेकर, अपने साथियों को लेकर। वो कुछ ऐसी बातें बता रहा है जिससे पुलिस को उसके खिलाफ और मजबूत अपना पक्ष रखने में मदद मिलेगी। आपको बताते चले, 65 साल के समाजवादी पार्टी के इस नेता के ऊपर आरोप है कि इसने 12 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया। और सिर्फ यही नहीं, उसका एक और साथी इसमें इन्वॉल्व था। सबसे बड़ी बात देखिए, जिस वक्त पीड़िता अस्पताल में भर्ती थी, पूरा पीड़ित परिवार वहां पर मौजूद था। उस वक्त राशिद वहां पर पहुंचता है। वो राशिद जो अखिलेश के साथ हाथ मिलाता है, वो राशिद जो समाजवादी पार्टी का बेहद करीबी बताया जाता है। समझ सकते हैं तार कहां कहां तक फैले हुए हैं, जांच का विषय है। लेकिन इन सब के बीच साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने सदन से मैसेज दे दिया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ तो आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर के डर से मोइन खान लगातार पुलिस गिरफ्तारी में बड़े बड़े राज खोल रहा है और इन राज पर से जैसे ही पर्दाफाश होगा, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा। फिलहाल जाते जाते सुनिए योगी ने सदन में किस तरीके से हुंकार भरी। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है
इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी।